तो जब यीशु मसीह रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में पिछले संडे बता रहे थे शुभम भाई, परमेश्वर से डरना चाहिए। डरना चाहिए कि नहीं? हम लोग से डरने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर से डरना चाहिए। कई बार हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती है, बताई जाती है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता ना। तो ये कितना अच्छा लिखा हुआ है यशाया और उसके 65 अध्याय और शायद 22 पद है। अध्याय 22 पद। ऐसा नहीं होगा कि हाँ, वे बनाए और दूसरा बसे, हाँ, या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष किसी होगी। बस पहले इतना समझ लीजिए, फिर आगे समझाएंगे। ऐसा परमेश्वर कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा व्यक्ति दुखी रहे, परेशान रहे, समस्याओं में रहे, दिक्कत में रहे, प्रॉब्लम उसके ऊपर राज करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उल्टा है, परेशान है, दिक्कत है, समस्या है, समस्याओं पे समस्याएं, समस्याओं पे समस्याएं चल रही है। फिर परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वृक्ष लगाओ और फल कोई और, तुम बहुत कमा रहे हो, तुम्हारा पैसा कहीं और जा रहा है, तुम्हारी सारी चीजें कहीं और जा रही है, तुम परेशान पे परेशान हो, तुम्हारी सारी चीजें अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है? परमेश्वर का वचन बता रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरा एक व्यक्ति, मेरा परमेश्वर का लोग समस्याओं में रहे, दिक्कतों में रहे, और वो जो पेड़ लगाएं या वो परिश्रम करें तो उसका लाभ न हो। फिर और मेरे चुने हुए अपने कामों का, और कह रहा मेरे चुने हुए लोग अपने कामों का लाभ न उठाएं। यीशु मसीह जब से हम काम कर रहे हैं, नुकसान नुकसान, समस्याएं समस्याएं चल रही है। परमेश्वर का वचन बता रहा है ऐसा एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो परमेश्वर का चुना हुआ हो और उसको नुकसान सहना पड़े। हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इन दिनों में ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। ऐसा हर किसी नहीं हो सकता जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर रहा हो, मान रहा हो, उसका नुकसान हो रहा है? नहीं, उल्टा उसका तो फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा हो रहा है। भले उसको लग रहा होगा कि और चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर